नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की भी एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। चिकित्सा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो अपने सुहाने मौसम को लेकर पहचान रखने वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राज्य में आगामी महीनों में गर्मी के मौसम हीट वेव के दृष्टिगत गर्मी से संबंधित बीमारियों से बढ़ते खतरे से निपटने और बचाव के लिए सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि गर्मी से संबंधित बीमारियों से होने वाली मृत्युओं का डेथ ऑडिट करना एवं राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। IHIP पोर्टल पर जिला रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा गर्मी से संबंधित बीमारियों की दैनिक रिपोर्ट सुनिश्चित करने को कहा गया है। उनके CMOs और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सबको हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसमें हमने प्रमुखता से ये बात रखी है कि सभी हॉस्पिटल्स अपनी दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें और पर्याप्त फ्लूइड्स की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और साथ साथ हीट वेव से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनकी पहचान, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के बारे में भी हमने हॉस्पिटल्स को अवगत कराया है। और सभी चिकित्सा इकाइयों में हमने निर्देशित किया है कि ठंडे एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ साथ नागरिकों के लिए भी हमने गाइडलाइंस इशू किए हैं कि अपने आप को इस गर्मी के मौसम देखते हुए सफिशिएंटली अपने आप को रिहाइड्रेट करें और कभी भी धूप वाले इलाके में निकलते समय अपने आप को कवर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर से खबर है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। 3 जोन और 6 सेक्टर में श्रीनगर यात्रा रूट जो है वो बांटा गया है। मानसून सीजन को लेकर भी प्रशासन चौकन्ना हो गया है। तो चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ को जाने वाले यात्रा रूट श्रीनगर में पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे यात्रा में कोई खलल ना पड़े। श्रीनगर यात्रा रूट को 3 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया है, जहां जोनल और सेक्टर अधिकारी चारधाम व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालेंगे और आगामी मानसून सीजन को लेकर भी प्रशासन चौकन्ना है। SDM श्रीनगर ने बताया है कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं CO श्रीनगर ने बताया है कि यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर रुद्रप्रयाग चमोली से यात्रियों की भीड़ की जानकारी ली जाएगी और ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने पर श्रीनगर में ही यात्रियों को रोककर उनके होटल में ठहरने की हिदायत दी जाएगी। हमने अभी अपने पूरे स्ट्रेच को यहाँ से 3 जोन में और 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। इसमें हमारे 3 जोनल ऑफिसर्स होंगे और उसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ही हमने सेक्टर डिसाइड किए हैं, ताकि जो रोड सही रहे, बिजली की व्यवस्था सही रहे, पानी पीने का पानी, पेयजल सबको मिलता रहे। चारधाम यात्रा के संबंध में शासन से एक आदेश आया है, जिस संबंध में मेरे द्वारा जो अस्थायी चौकी हैं उनमें आपदा से संबंधित पर्याप्त उपकरण, JCB व अन्य के लिए मेरे द्वारा रिपोर्ट दी जा चुकी है। बहुत शीघ्र ही इन सभी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। हमने अभी अपने पूरे स्ट्रेच को यहाँ से 3 जोन में और 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। इसमें हमारे 3 जोनल ऑफिसर्स होंगे और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य सचिव ने रणनीति बनाई है। आग लगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अधिकारियों को भी इस मामले में दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे पास कोई भी कैजुअल्टी की सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि वनाग्नि की वजह से वो उसका डेटा हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पुलिस के यहाँ जो केसेस दर्ज हुए हैं उसमें हमारे यहाँ 13 FIR दर्ज हुई हैं, जिसमें कि 6 लोगों को अभी तक लाइट में आए हैं। उनमें से 4 को हम गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी 2 को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग के लिए अभी हम लोगों को IIT रुड़की से एक प्रस्ताव मिला है। IIT रुड़की ने पहले 2 जगह क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। तो अभी जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उनसे हम लोगों ने कुछ डिटेल्स मांगे हैं अभी, तो IIT रुड़की के जब कुछ डिटेल्स आएंगे तब हम लोग उनके साथ एक ऑनलाइन
मीटिंग करके सभी विभागों को बुला के IMD से भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कि इससे कोई वेदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता है, कि पता चला कि हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो उसका अच्छा इफेक्ट होना चाहिए। तो अभी क्लाउड सीडिंग के सारे पहलुओं पे हम लोग डिटेल में चर्चा करके और उसके बाद निर्णय करेंगे। जी, हमारे पास कोई भी कैजुअल्टी की मसूरी में उत्तराखंड संघर्ष समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। मसूरी के शहीद स्थल पर यह बैठक हुई है, तो मसूरी में उत्तराखंड संघर्ष समिति की बैठक हुई है। इस मौके पर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और नई कार्यकारिणी के सदस्यों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की शपथ दिलाई गई। उत्तराखंड संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रकाश राणा ने कहा है कि उत्तराखंड संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने सदस्यों को तैयार कर रहा है। एक यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित हुई, हमारी द्वितीय मीटिंग है उत्तराखंड संघर्ष समिति की। और जैसा कि हम सभी को विदित है कि मसूरी में हो चाहे उत्तराखंड में हो, बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचारों में चीज़ें लिप्त है, बहुत सारे काम है जो जिनकी एक बात रखी जाती है और उसको समय सीमा के अंतर्गत पूरा नहीं किया जाता। तो बहुत सारी, चाहे सीवर लाइन का मुद्दा हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे राज्य सरकार का कोई मुद्दा हो, तो इसी को उपलक्ष्य हमने द्वितीय मीटिंग यहाँ झूलागर शहीद स्थल पर हमने रखी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि जितनी भी समस्याएं यहाँ पर हमारे संज्ञान में आएगी या हमें कहीं से प्राप्त होगी तो उसके खिलाफ उत्तराखंड संघर्ष समिति एकजुट होकर लामबंद होकर कार्य करेगी और भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार सलाखों की जेल के पीछे डालने का काम करेगी, चाहे वो किसी प्रकार का कोई कितना भी बड़ा या कोई आदमी हो। और आज इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि आने वाले कुछ समय में उत्तराखंड संघर्ष समिति के द्वारा पूरे प्रदेश में एक संगठन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसडीएम ने तमाम समस्याओं को लेकर बैठक की है और इस बैठक में तमाम समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सड़क के किनारे हो रहे अतिक्रमणों को जल्द से हटाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो मसूरी में विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने मसूरी एसडीएम कार्यालय में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी को तय समय में मसूरी में चल रहे विभिन्न कार्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने को लेकर गढ़वाल जल संस्थान और जल निगम को आपस में सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। लगातार जो है, जैसे जो हमारी पिछली बैठक भी हुई थी और हम उसमें भी निर्देश हमने जारी किए थे कि हम लगातार इसमें जो है सिचुएशन को मॉनिटर करते रहेंगे ताकि जो पानी के पीने की समस्या है, पीने के पानी की जो समस्या हो रही है वो कहीं पे भी उसको लगातार मॉनिटर किया जा सके और उसको सॉल्व किया जा सके। तो उसी क्रम में हमने वापस से ऐसी बैठक बुलाई थी। अन्य मुद्दों पे भी चर्चा हुई थी। सीवर से रिलेटेड भी समस्याएं थी कि लोग जो है उसमें सीवर जो होता है उसके अंदर ऐसे पदार्थ जो हैं उसके साथ में फ्लश कर देते हैं, नैपकिन्स हो गए, सैनिटरी नैपकिन, डाइपर्स, ग्लासेस हो गए। तो उसके बारे में भी हमने जो है होटल एसोसिएशन से और ट्रेडर एसोसिएशन से आह्वान किया है कि भाई वो अपने अपने यहाँ पर अपने होटल्स में लोगों को अवेयर करें कि इस तरीके की चीज़ें ना डालें ताकि सीवर्स ब्लॉक ना हो, क्योंकि जब सीवर ब्लॉक होता है तो उसको खोलने के लिए भी समय लगता है और ओवरफ्लो से भी लोगों को असुविधा होती है। साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन में भी नगर पालिका की तरफ से लोगों को अवेयर किया जाएगा कि सीवरेज जो लाइन्स हैं उसके अंदर जो इस तरीके के पदार्थ आप उसमें ना फ्लो करें ताकि सीवर ब्लॉक ना हो। और अन्य मुद्दे जो हैं हमारे शहर के, जो जैसे ट्रैफिक व्यवस्था हो गई, उसको लेकर भी टैक्सी एसोसिएशन के साथ भी बैठक हुई है। उनको भी ये चीज़ से अब उनसे निवेदन किया गया। उसमें कुछ सुधार भी दिखे हैं। जो अवैध जो गाड़ियां खड़ी थी सड़क के किनारे उसमें कुछ लिमिटेशंस हुई हैं और इसी क्रम में जो है आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अवैध जो पार्किंग की जाती है सड़क किनारे टैक्सीज द्वारा उसको हटाया जा सके और शहर को जाम से जो है कम से कम जूझना पड़े। जी बिल्कुल, ट्रैफिक प्लान हमारे तैयार हैं। सीओ ट्रैफिक और एसएचओ ट्रैफिक जो है हमारे, उनके साथ में एक बैठक ऑलरेडी इस विषय में हो चुकी है। लगातार जो है, जैसे जो हमारी पिछली बैठक भी हुई थी और हम उसमें भी निर्देश हमने जारी किए थे कि हम लगातार इसमें जो है सिचुएशन को मॉनिटर करते रहेंगे ताकि जो पानी के पीने की समस्या है, पीने के पानी की जो समस्या हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वन अग्नि को लेकर लोकसभा प्रत्याशी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वन अग्नि की घटना राष्ट्रीय आपदा जैसे हालात पैदा कर रही है। तो प्रदेश में बढ़ती वन अग्नि की घटनाओं पर यूकेडी से गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती गर्मी में प्रदेश में वनों में आग लगने की घटनाओं ने राष्ट्रीय आपदा जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ प्रदेश में वन अग्नि से प्रदेश त्रस्त है, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के वन मंत्री केंद्र में सरकार स्थापित करने को लेकर देश के अलग अलग देश में जाकर
भाजपा के 400 पार के नारे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आजकल पूरा उत्तराखंड आग में चल रहा है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और वन मंत्री प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से केंद्र सरकार को 400 पार किया जाए। मेरा उनसे सवाल है कि केंद्र सरकार भले ही 400 पार हो जाए या ना हो, लेकिन आपने प्रदेश को मझधार में जरूर छोड़ दिया है, क्योंकि जो हालात प्रदेश के हो गए हैं वो किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि हालांकि कुछ शैतानी शरारती तत्वों ने आग जरूर लगाई है, लेकिन इसका फायदा फॉरेस्ट के वो अधिकारी भी उठा रहे हैं जिन्होंने वनीकरण के नाम पर फर्जी वनीकरण किया, और जहां उन्होंने वनीकरण दिखाया था, क्योंकि वहां उन्होंने किया नहीं था, उसको भी आग के हवाले किया जा रहा है। तो साफ लगता है कि ये जो आग है, ये जो दावानल है, ये एक तरह से पैसा कमाने का तरीका अधिकारियों ने बना लिया है, सरकार ने बना लिया है, और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री और वन मंत्री पूरे देश का भ्रमण कर 400 पार का नारा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपर सचिव ने रजिस्ट्रेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया है और तमाम पहलुओं पर निगरानी की गई है। यात्रियों की संख्या निर्धारित किए जाने पर भी नाराजगी जताई है, तो व्यवस्था दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और आज ऐसी स्थिति है, हमें बार बार चारधाम यात्रा पर ये ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि हमारे चारधाम में आने के लिए लोग बाग व्याकुल रहते हैं कि उत्तराखंड के चारधाम कब खुलेंगे और कब हम वहाँ जाकर के बद्रीनारायण के दर्शन करेंगे, केदार जी जाएंगे। और हमारे यहाँ आकर के पॉलिसियाँ ऐसी बनती हैं जो लोगों को गुमराह कर देती हैं कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जो फिजिकल काउंटर्स हैं हमारे, वो 8 तारीख से शुरू होंगे। उसी प्रकरण को देखने के लिए कि हमारी रजिस्ट्रेशन की जो सुविधाएं यहाँ पे है, यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं वो पूरी हैं कि नहीं, उसका निरीक्षण करने आई थी मैं। सुविधाएं पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि आज शाम तक या कल सुबह तक पूरी हो जाएंगी और मुझे फ़ोटोग्राफ के सहित भेज दी जाएंगी। इसके अलावा गंगवार जी जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो आके दोबारा से निरीक्षण करके जाएंगे। सुखद यात्रा करनी है तो रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से एक यात्री की सुरक्षा का स्टेट ध्यान रख सकता है। प्लस वहाँ धाम में जाके जो इस बार हम चाहते हैं कि टोकन स्लॉट्स मिले, जैसे किसी को भी घंटों लाइन में। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।